लॉरेंस बिश्नोई आज अपराध की दुनिया में एक कुख्यात नाम, एक ऐसा शख्स जिसकी धमकियां बॉलीवुड के दिग्गज सितारों से लेकर देश के राजनेताओं तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आम युवा जो कॉलेज में राजनीति कर रहा था, अपराध की राह पर निकल पड़ा। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के इस खतरनाक सफ़र की कहानी। ये कहानी 2010-2011 की है, जब लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। एक सामान्य युवा की तरह वह भी राजनीति में दिलचस्पी रखता था, पर एक दिन उसका झगड़ा कॉलेज के एक अन्य प्रभावशाली छात्र विकी मेदुखेड़ा से हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि लॉरेंस ने अपनी पार्टी के दबाव में आकर विकी की गाड़ियों में आग लगा दी। नतीजतन चंडीगढ़ पुलिस ने उसे एक दिन के लिए जेल भेज दिया। लॉरेंस तब सिर्फ 18 साल का था। उसने ये सब अपने वरिष्ठ अपराधी साथियों के कहने पर किया। पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का आगे जाकर इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा, लेकिन जेल में उसका बदलना शुरू हो गया था। मीडिया से बात करते हुए अमनजोत ने और भी खुलासे किए। जेल के इस पहले अनुभव ने लॉरेंस को बदल दिया। यहाँ उसकी मुलाकात रणजीत सिंह डुगला और जसविंदर सिंह रॉकी जैसे बड़े अपराधियों से हुई। इनसे लॉरेंस ने अपराध के कई गुर सीखे। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने देखा कि दुनिया कानून से अलग है और उसके लिए एक नया अवसर है। धीरे धीरे उसने इन अपराधियों का विश्वास जीता और उनके गिरोह का हिस्सा बन गया। पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत कहते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस अब एक अलग इंसान बन चुका था। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गिरोह के लिए खतरनाक काम करने के लिए भी तैयार था। लॉरेंस ने कई बार फायरिंग की और हिंसा के मामले में गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन कहते हैं कि उसने खुद कभी किसी की जान नहीं ली। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि उसके कई अपराध ऐसे थे जिनमें उसे सुपारी दी गई थी या उसने गिरोह के लिए काम किया था। वहीं बड़े बड़े अपराधियों के संपर्क में आकर लॉरेंस ने अपने नेटवर्क को मजबूत किया। जसविंदर रॉकी और रणजीत डुगला जैसे अपराधियों के साथ काम करते हुए उसने खुद को संगठित अपराध की दुनिया में स्थापित कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात में होशियारी और चतुराई से काम लेने लगा। उसके अपराध करने का तरीका इतना शातिर था कि पुलिस भी कई बार उसके ठिकानों का पता नहीं लगा पाई। धीरे धीरे लॉरेंस का नाम देश के बड़े बड़े अपराधियों में गिना जाने लगा। लॉरेंस का आतंक अब इतना बढ़ चुका था कि उसने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान और राजनेता बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को भी धमकियां दी। उसकी इन धमकियों से पूरे समाज में डर का माहौल बन गया। अमनजोत कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये युवा इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा। ये भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतना बड़ा बन जाएगा कि बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता को जान से मार डालेगा। लॉरेंस की इन हरकतों से देश के अन्य युवा अपराध की तरफ प्रेरित होने लगे, जो समाज के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके पीछे का नेटवर्क और उसकी अपराध की दुनिया अभी भी सक्रिय है। पुलिस और कानून व्यवस्था लगातार उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉरेंस के चाहने वाले और उसको डराने वाली छवि अभी भी बरकरार है। उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसका अपराध नेटवर्क समाज के लिए चुनौती बना हुआ है। अमनजोत कहते हैं कि जब वो पहली बार पकड़ा गया था तो एक मासूम सा बच्चा था, लेकिन आज वो इस अपराध की दुनिया का बादशाह बन चुका है।